जब श्री कृष्ण नगर से बाहर आए तो काल यवन ने प्रथम बार श्री कृष्ण के दर्शन किए, जो पीत वस्त्रधारी तथा असाधारण रूप से सुंदर थे। कालवन के सैनिकों के समूहों के मध्य से जाते हुए श्री कृष्ण ऐसे शोभायमान हो रहे थे जैसे मेघ समूह के मध्य चलता हुआ चंद्रमा शोभित होता है। सौभाग्यवश काल यवन को श्री कृष्ण के वक्ष पर के एक विशिष्ट चिन्ह श्रीवत्स की रेखाओं के दर्शन हुए। श्री कृष्ण के कंठ में पड़ी हुई कौस्तुभ मणि के दर्शन भी काल यवन ने किए। काल यवन ने चतुर्भुज सुदृढ़ शरीर और नव विकसित कमल दल के समान लोचनों वाले विष्णु रूप श्री कृष्ण के दर्शन किए। मनोहर भाल और सुंदर स्मित मुख से युक्त चंचल भावों तथा चलायमान कुंडलों वाले श्री कृष्ण आनंद मूर्ति प्रतीत हो रहे थे। श्री कृष्ण के दर्शन के पूर्व काल यवन ने उनके विषय में नारद जी से रखा था और अब नारद जी के वर्णनों की पुष्टि हो गई। उसने श्री कृष्ण के विशिष्ट लक्षणों तथा उनके वक्ष पर के रत्नों को देखा। उसने श्री कृष्ण की अति सुंदर कमल माला, उनके कमल नयनों तथा उसी के समान अन्य मनोहर शारीरिक लक्षणों के दर्शन किए। उसने निष्कर्ष निकाला कि यह मनोहर व्यक्ति निश्चय ही वासुदेव है, क्योंकि नारद द्वारा पहले से सुने हुए सभी विवरण श्री कृष्ण की उपस्थिति से प्रमाणित हो जाते थे। श्री कृष्ण को बिना शस्त्रों तथा रथ के उसकी सेना में से गुजरते हुए देखकर काल यवन चकित हो गया। वे पैदल चल रहे थे। काल यवन श्री कृष्ण से युद्ध करने आया था, फिर भी वह इतना सिद्धांतवादी था कि उसने भी कोई शस्त्र नहीं लिया। उसने श्री कृष्ण से द्वंद्व युद्ध करने का निश्चय किया। इस प्रकार वह श्री कृष्ण से युद्ध करके उन्हें बंदी बनाने के लिए तत्पर हो गया। किंतु श्री कृष्ण काल यवन की ओर दृष्टिपात किए बिना आगे बढ़ते गए और काल यवन उन्हें बंदी बनाने की इच्छा से उनका अनुगमन करने लगा। किंतु तीव्र गति से दौड़ने पर भी वह श्री कृष्ण को नहीं पकड़ सका। मन की गति से चलने वाले योगियों के द्वारा भी श्री कृष्ण को नहीं पकड़ा जा सकता है। उन्हें केवल भक्ति पथ का अनुसरण करने वालों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और काल यवन को भक्ति का अभ्यास नहीं था। वह श्री कृष्ण को पकड़ना चाहता था, किंतु ऐसा करने में असमर्थ होकर वह पीछे पीछे जा रहा था। काल यवन ने अत्यंत तीव्र गति से दौड़ना प्रारंभ कर दिया और वह सोच रहा था, अब मैं समीप आ रहा हूँ, अब मैं उन्हें पकड़ लूँगा, किंतु वह उन्हें पकड़ न सका। श्री कृष्ण उसे दूर ले गए और एक पर्वत की गुफा में प्रविष्ट हो गए। काल यवन ने सोचा कि श्री कृष्ण उससे युद्ध करने से बचने के लिए गुफा में आश्रय ले रहे हैं। वह इन शब्दों में उनकी भर्त्सना करने लगा। अरे कृष्ण, मैंने सुना था कि तुम यदुवंश में जन्मे एक महान शूरवीर हो, किंतु मैं देखता हूँ कि तुम एक कायर की भांति युद्ध से मुख मोड़ कर भाग रहे हो। यह तुम्हारे वंश की परंपरा तथा तुम्हारे नाम के योग्य नहीं है। तीव्रता से दौड़ते हुए काल यवन श्री कृष्ण का अनुगमन कर रहा था
किंतु तब भी वह उन्हें नहीं पकड़ सका, क्योंकि वह पापी जीवन के समस्त दोषों से मुक्त नहीं था। वैदिक संस्कृति के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य आदि उच्च वर्णों के लोग तथा श्रमिक वर्ग भी जो विधि विधानों का पालन नहीं करते हैं, वे म्लेच्छ अथवा यवन कहलाते हैं। वैदिक समाज की योजना इस प्रकार की गई है कि संस्कार नामक सांस्कृतिक उत्कर्ष अथवा शुद्धिकरण की विधि से शूद्र भी धीरे धीरे ब्राह्मणों के पद तक उन्नति कर सकते हैं। वैदिक धर्म ग्रंथों के मतानुसार कोई भी जन्म से ब्राह्मण अथवा म्लेच्छ नहीं होता है। जन्म से सभी शूद्र होते हैं। शुद्धिकरण की विधि द्वारा व्यक्ति ब्राह्मणत्व के स्तर तक अपनी उन्नति करता है। यदि वह ऐसा न करके अपना और भी पतन कर लेता है, तब वह म्लेच्छ अथवा यवन कहलाता है। काल यवन भी यवनों अथवा म्लेच्छों के वर्ग में से एक था। वह पापों से दूषित था और श्री कृष्ण के समीप नहीं पहुंच सका। अवैध काम भोग, मांस भक्षण, जुआ खेलने तथा नशा करने के जिन सिद्धांतों को उच्च वर्णों के लिए वर्जित किया गया है, वे म्लेच्छों या यवनों के जीवन के अविभाज्य अंग हैं। इस प्रकार के पापों से बद्ध होने पर व्यक्ति ईश्वर साक्षात्कार की दिशा में कोई प्रगति नहीं कर सकता है। भगवद गीता में पुष्टि की गई है कि पापों के फलों से पूर्ण रूप से मुक्त होने वाला व्यक्ति ही भक्ति अथवा कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो सकता है। जब श्री कृष्ण ने गिरी कंदरा में प्रवेश किया, तब काल यवन विभिन्न कठोर शब्दों से भर्त्सना करते हुए उनका अनुगमन करता रहा। श्री कृष्ण अचानक असुर की दृष्टि से ओझल हो गए, किंतु काल यवन उनका अनुगमन करता गया और वह भी गुफा में प्रविष्ट हो गया। उसने कंदरा के भीतर सर्वप्रथम एक व्यक्ति को सोते हुए देखा। काल यवन श्री कृष्ण से युद्ध करने को अत्यंत अधीर था। जब उसने वहां श्री कृष्ण को नहीं देखा, अपितु उसके स्थान पर एक व्यक्ति को सोता हुआ देखा, तो उसने सोचा कि श्री कृष्ण ही उस कंदरा में सो रहे हैं। काल यवन को अपने बल का बहुत घमंड था और उसने विचार किया कि श्री कृष्ण उससे युद्ध करने से बचना चाहते हैं। अतएव सोए हुए व्यक्ति को श्री कृष्ण समझकर उसने उस पर एक तीव्र पदाघात किया। वह सोया हुआ व्यक्ति वहाँ दीर्घकाल में सो रहा था। काल यवन के पदाघात से जब उसकी निद्रा टूटी, तो उसने तत्काल अपने नेत्र खोलकर समस्त दिशाओं में देखा। अंततः उसने अपने समीप खड़े काल यवन को देखा। उस व्यक्ति की निद्रा असमय में भंग कर दी गई थी। अतएव वह अत्यंत क्रोधित था। जब उसने क्रुद्ध भाव से काल यवन पर दृष्टिपात किया, तो उसके नेत्रों से अग्नि की ज्वाला निकलने लगी और क्षण मात्र में काल यवन जलकर भस्म हो गया। जब महाराज परीक्षित ने काल यवन के भस्म होने की इस घटना को सुना, तब उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से उस शयन करते हुए व्यक्ति के विषय में पूछा। वह कौन था? वो वहाँ क्यों शयन कर रहा था? उसने इतनी शक्ति किस प्रकार प्राप्त की थी कि उसके दृष्टिपात से ही काल यवन तत्क्षण भस्म हो गया? ऐसा किस प्रकार
हुआ कि वह गिरिकंदरा में शयन कर रहा था। उन्होंने अनेक प्रश्न श्री सुखदेव गोस्वामी के समक्ष प्रस्तुत किए और श्री सुखदेव जी ने निम्न प्रकार से उत्तर दिया।